नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में कारक का अध्ययन करेंगे। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड जेटेट, उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, बिहार स्टेट, नेट, जीआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न निश्चित आएंगे और MCQ भी मैं इसी क्लास में बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 100 ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे जिससे कारक की परिभाषा और कारक आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा और न जिंदगी में कभी भूल सकते हैं। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में कारक। कारक कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहा जाता है। कारक में दो शब्द मिलकर के एक कार जोड़ कर तोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा। कारक जो है, ठीक है, यह क्री धातु से मिलकर के बना है जो संस्कृत से निकल करके आई हुई है। सेकेंड पॉइंट है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं तो 6 आप लगाएंगे, हिंदी में 8 होते हैं। संस्कृत में 2 कारक नहीं होते हैं। कौन कौन? संबंध कारक, ठीक है, उसके बाद संबोधन। ये 2 कारक को संस्कृत में ऐड नहीं किया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम। देखिए संज्ञा यहाँ पे सीता क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद पूछ रहा है सर्वनाम, तो जहां पर भी लगा रहेगा, देखिए ये ना कलम है, ये सर्वनाम, तो इस तरह से। और यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी सेंटेंस कैसे बनती है तो त्रिसूत्रीय आप ध्यान रखेंगे। त्रिसूत्रीय फार्मूला मैं दे रहा हूं। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस में बनता है। किसमें? इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हिंदी व्याकरण में इसी तरह से फार्मूला लागू होते हैं। तो इस सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऐसे मिला हुआ है। तो कर्ता क्या है ये ध्यान रखें। सीता जो है एक कर्ता के काम कर रही है और ने विभक्ति यहाँ पे लगा हुआ है। और हिंदी में, ठीक है, इसको विभक्ति भी बोला जाता है, ठीक है, कारक चिन्हों को विभक्ति बोला जाता है। और दूसरा नाम है कारक चिन्ह और तीसरा प्रसर्ग बोली जाती है। आप देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में अधिकतर कारक चिन्हों को प्रसर्ग बोला जाता है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसे कारक चिन्ह के नाम से या विभक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको जरा सा भ्रम, जरा सा प्रॉब्लम नहीं रखना है, दिक्कत कि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कलम जो है ये ध्यान रखेंगे, कलम के साथ ये रावण, ठीक है, ये कर्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? पत्र। ये क्या है? इस तरह से आपको लिखना क्रिया है, ठीक है। तो सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो ये ने शब्द है, तो ये सीता के साथ जुड़ी हुई है, ये नहीं कि कलम के साथ। ध्यान रखिएगा, ये ने शब्द है तो इसके साथ जुड़ी हुई है, न कि कलम के साथ। कलम के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है ये आपको ख्याल रखना है। कलम के साथ से लगी हुई है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। सीता ने कलम से पत्र लिखा, तो देखिए यहाँ पे 3-4 शब्द आए हुए हैं। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया। तो लिखना क्रिया है। क्या है? लिखना क्रिया है। और पत्र से पहले संज्ञा और सर्वनाम से पहले, देखिए संज्ञा सीता है, सीता से पहले ने लग गया। और सर्वनाम देखिए पत्र क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स से पहले लग गया है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम से पहले जो शब्द लगे रहेंगे वह कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब सेकेंड स्टेप में समझते हैं। यदि इस फार्मूला को नहीं समझ पाए तो सेकेंड फार्मूला को समझिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध पता चले, ठीक है, क्रिया से, तो वह कारक चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, 2 परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे हमेशा, देखिए संज्ञा और सर्वनाम के आगे लगा हुआ कलम से सीता ने
आगे लगा रहेगा हमेशा जब, ने, को, से आदि विभक्ति जितने भी कारक चिन्ह हैं तो वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ऐसे आप पहचान सकते हैं कारक चिन्हों को। सेकेंड है कर्ता कारक, काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। जैसे राम ने रावण को मारा, मारने का काम कौन किए? तो राम जी किए, तो कर्ता हो गए, ठीक है। कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, किसका? काम का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने, फिर से एग्जाम्पल समझिए, राम ने रावण को, ठीक है, रावण को मारा। तो अब यहां पूछ रहा है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, क्रिया को ही काम कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझिए, कर्म कारक, अर्थात कर्म कारक के बारे में विस्तार से समझिए पुनः। जैसे आपने देखा होगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जैसे राम ने सेब खाया, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे राम ने सेब खाया, क्या खाया? तो सेब खाया, तो सेब जो है वह कर्म कारक कहलाएगा, जिस पर काम मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। क्रिया क्या? खाना पीना उठना, ये सब क्रिया कहलाते हैं। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? सेब पर पड़ा हुआ, ठीक है। किस पर पड़ा? तो सेब पर पड़ा, तो सेब पर पड़ा, तो ये हो गया कर्म कारक। करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता का काम होता है। जैसे सेकंड है करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता का काम होता है। जैसे मैंने कंप्यूटर, ठीक है, से काम किया, तो यहाँ पे जो है काम करना मतलब काम किससे किया? कंप्यूटर से किया, तो कंप्यूटर जो है यह करण कारक का एग्जाम्पल है। उसके बाद संपदान का के लिए, जिसके लिए, अपदान से अलग होना, जिससे, ये फिर आगे भी हम बताते हैं। संबंध कारक का के की नाने ने, अधिकरण में पर, ठीक है, क्रिया का आधार होता है अन्य पदों पर। संबोधन, किसी को पुकारना या बुलाना। प्रसग्र, प्रसग्र का अर्थ होता है, ठीक है, इसको तो हमने पहले भी बताया था, इसका 2-3 नाम है, विभक्ति भी बोला जाता है। वैसा इंसान या लड़का जिसका सीधा संबंध चोर से तो है, हम उससे भी चोर कहते हैं, बिल्कुल। जिसके साथ आप रहेंगे उसको भी चोर कहेंगे। उसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम के साथ आते हैं। जैसे लता मंगेशकर ने हिंदी को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो देखिए लता मंगेशकर ने, देखिए यहाँ ये लग गया प्रसग्र, ये प्रसग्र कहलाएंगे। फिर यहाँ को है, ये भी प्रसग्र है। उसके बाद में पर, ये भी प्रसग्र है, तो ये कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है कारक कितने होते हैं? कारक हिंदी में 8 होते हैं। कर्ता ने शून्य विभक्ति होता है और कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देगा, इसीलिए शून्य बोला गया है। कर्म में को, करण से द्वारा, संपदान को के लिए, अपदान से अलग होने का बोध होता है। संबंध का के की नाने नी रारे री, अधिकरण में पर, और संबोधन शून्य हे हो अरे ए जी, तो ये संबोधन कारक कहलाते हैं। तो इसे रटना नहीं, ध्यान रखें ट्रिक। कभी कभी नेट में आया हुआ था पिछले बार, ठीक है, 2024 में, सजाने के लिए आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कर्ता का वाला तीनों हो जाएगा। ये संपदान है, ये संपत्ति, इसको मान लीजिए, संपदान को संपत्ति। उसके बाद अपदान, ये अपदान जो है अलग होना मतलब अलगाव का बात करता है। ये आपातकाल, ठीक है, आपातकाल समझ लीजिए, अपदान को आपातकाल मतलब एक दूसरे से अलग रहना है। आपातकाल की घोषणा हो जाता है तो एक दूसरे से अलग रहना होगा। संबंध तो सभी को पता है, और अधिकरण और संबोधन, ठीक है। संबोधन ये सब कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2-3 टॉपिक में भुला जाते हैं लोग। विभक्ति 2 प्रकार की होता है, विशिष्ट विभक्ति और एक संलिष्ट विभक्ति। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द को विशिष्ट विभक्ति कहते हैं, और जो सर्वनाम के साथ आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सर्वनाम के साथ आते हुए संलिष्ट विभक्ति कहलाते हैं। जैसे अब यहां से पूरा विस्तार से समझते हैं कर्ता कारक ने, ठीक है। इनका शून्य होता है, अन्य भी होता है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करता हो। जैसे मोहन खाता, खाने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है, तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। कर्म को होता है और शून्य होता है, अर्थात वाक्य की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। किसका पूछ रहा है? वाक्य में क्रिया का फल
जिस शब्द पर पड़ता है, जैसे इन आतंकवादियों को मारा, देखिए मारने का काम आतंकवादियों पर असर कर रहा है, पत्र लिखा, ठीक है, क्या लिखा, पत्र लिखा, मारा कौन गया, राम ने रावण को मारा। तो प्रदान कारक इसका विभक्ति को के लिए होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाला शब्द के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि मोहन को रुपया देता है, तो देखिए देने का काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए को लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए बात को, संप्रदान कारक में को के लिए होता है विभक्ति, अर्थात जिसके लिए या कुछ किया जाए, कुछ दिया जाए। तो हरि ने मोहन को रुपये दे रहा है, ठीक है, तो ये विभक्तियां संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दिए, तो देने का काम कर रहा है, उसने लड़कों को, ठीक है, क्या दिया, मिठाइयाँ दी। देखिए यहाँ पे, तो ये संप्रदान कारक का सिंपल एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा। अपदान कारक अलग होने, अपदान का मुख्य कारण इसका है, सीधा सीधे समझ लीजिए, आपातकाल, ठीक है, आपातकाल। तो जिस वाक्य से या स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति वस्तु का अलग होने या तुलना का बोध हो, वे अपदान कारक कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होगा, से अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या आसमान से वज्रपात गिरता है, तो आसमान से धरती पर गिरता है, तो ये आसमान जमीन का फर्क है, अलग होने का बात कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपातकाल का बात चल रहा है, अर्थात अपादान कारक होगा। इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। नेता बोलकर पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा कि वोट के समय भाषण देते हैं, ठीक है, वोट के समय, और ये क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर भूल जाते कि हम क्या जवान दिए थे, क्या पब्लिक के बीच में बोले थे, क्या नहीं बोले थे, घर बनाने के लिए बोले थे कि सड़क बनाने के लिए बोले थे या पुस्तकालय बनाने के लिए बोले थे, ये सब बातों से इनको कोई मतलब नहीं है। संबंध कारक जिस वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति का संबंध पता चले, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे आंसू की बहन राम है, अपने दही को कौन खट्टा करता है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन साबित हो रहा है, ठीक है। तो संबंध मतलब होता है रिलेशन, यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि रिलेशन का अर्थ ही होता है संबंध। विभक्ति इसका होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक जिस वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय, शर्त आदि चीजें से लगा रहे, वह अधिकरण कारक कहलाता है। विभक्ति तो में पर, ठीक है, के ऊपर या के भीतर या के पहले, ये ध्यान रखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना है, मतलब अधिकार जमाना, ठीक है, अधिकार जमाना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। हरी घर में है, बंदर पेड़ पर रहता है, मछलियाँ जल में रहते हैं। यह सेकेंड है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो उसका अधिकार है वह बंदर पेड़ पर रहने का, ठीक है। तो अधिकरण में आधार बताता है, आश्रय बताता है, समय बताएगा, शर्त बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हरी घर में रहता है, तो ये आधार बता रहा है, आश्रय बता रहा है, बंदर पेड़ पर रहता है ये भी बता रहा है, और मछलियाँ जल में रहती है। तो ये बहुत सारे चीज़ों का आपको यहाँ पे पता चलेगा। संबोधन जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, साधन करने अथवा संबोधन करने या भाव पाया जाता है, ठीक है, वह संबोधन कारक कहलाता है। हे, अरे, ए जी, ये संबोधन कारक के विभक्ति है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे कहाँ जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। संबोधन कारक के मुख्य तत्व हैं, अर्थात संबोधन मतलब होता है ए जी कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ से आ रहा है, तो संबोधन से ही पता चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र 2 या 3 कारक आप ध्यान रखेंगे, बस उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। डायग्राम आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इसको हर हाल में आप ध्यान रखिएगा। पहले कर्ता समझ लीजिए, ऊपर में कर्ता दिया हुआ है, कर्म कारण, करण कारण, संप्रदान कारण, अपदान कारण, संबंध और अधिकरण। यहाँ पे एक और छूट गया है, लेकिन इतना ध्यान, इधर उत्तम पुरुष, ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होगा, मैं और मैंने, ठीक है,
उसी का यदि पूछेगा कि एक वचन बहुवचन में करण कारक क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्यम पुरुष अन्य पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष में हम होता है तो पूछेगा करण, तो करण से, तो यहाँ हम से लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात विभक्ति पर विशेष ध्यान रखना है। यदि पूछेगा संप्रदान कारक के, ठीक है, बहुवचन आप बताइए, तो क्या होगा तू का, या तो पूछ देगा आपका बहुवचन क्या होगा संप्रदान कारक, तो आप लोग, ठीक है, या आपको लिए, आपके लिए, ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आप है, आपका यदि पूछेगा करण कारक तो आप लोग से होगा, क्या होगा आप लोग से, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद यह क्या है, ध्यान रखेंगे, यह जो कि यह जैसे पूछेगा यह एक वचन है, ठीक है, उसके बाद यह का बहुवचन क्या होगा, ये हो जाएगा, इनको हो जाएगा, इनसे हो जाएगा करण में, और इन्हें और इनको ये संप्रदान कारक, इनसे अपादान कारक, संप्रदान कारक इनका और इनके लिए, उसके बाद अधिकरण इनमें और इन पर हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे इतनी सारी चीज़ों को। बहुत अच्छा क्लास है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जैसे अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक जैसे एक वचन बहुवचन, तो कोई है, ठीक है, कोई किसने, किसी को किसी से, किसी को किसी के लिए, ठीक है, ये ऊपर भी देखते जाना डायग्राम ऐसे। यदि पूछेगा अपादान कारक में बहुवचन कोई का क्या होगा, तो कोई का किसी से हो जाएगा, क्या होगा किसी से, तो ये ध्यान रखेंगे से लग गया है, तो हमेशा विभक्तियों पर भी ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार यदि पूछेगा कि कोई का संबंधवाचक क्या होगा बहुवचन में या एक वचन में, तो यदि बहुवचन पूछेगा तो किन्हीं का होगा, किन्हीं की हो जाएगा, ठीक है, किन्हीं के हो जाएगा। तो ये झारखंड जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैं फिर प्रश्न देने जा रहा हूँ एमसीक्यू, तो यदि आप सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। और पूछेगा कोई का बहुवचन रूप क्या होगा अधिकरण में, तो अधिकरण में होगा किन्हीं में या किन्हीं पर। तो इस तरह से डायग्राम आपको यह रट करके जाना होगा। फिर पूछेगा आप आदर्श सूचक एक वचन आपने, आपको, आपसे या आपका या आप में पर, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ये सब बात आप भूलेंगे नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक छिपा हुआ है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कारक छिपी हुई है या छिपा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। तो राजा को सेवक, यहाँ देखिए को लग गया है, तो कर्ता ने, ठीक, कर्म को, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा विभक्ति है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे पूछा है कि से लगा हुआ, सॉरी, हाँ, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा संप्रदान। और संप्रदान क्या बताता है कि राजा सेवक को कंबल देता है। तो इसका डिफिनेशन हमने बताया था कि को के बारे में, ठीक है। संप्रदान कारक क्या कहता है ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। को के लिए होता है। तो राजा सेवक को क्या दे रहा है, कंबल दे रहा है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को ऐसे नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इन चिन्हों के ऊपर। सेकेंड है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, क्या आएगा, अगले साल आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वह अगले साल बता रहा है, तो अधिकरण कारक होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। अधिकरण कारक का फॉर्मूला हमने दिया था, परिभाषा कैसे रटना है। तो क्रिया या आधार को सूचित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, दुकान पर कोई नहीं था,
तो इस तरह से वह अगले साल आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सीधा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में कर्ता कारक का प्रसंग कौन सा है? को, ने, से, में। कर्ता ने कर्म को, तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाता है। 4 है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छीटे। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और विभव को पुस्तक दे दो। तो ध्यान रखिएगा कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता कारक वाला वाक्य छाटने के लिए बोल रहा है कर्ता ने, ठीक है, कर्म को। तो कर्ता ने, ध्यान रखिएगा, मोहन को जाना है, तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल सही है। तो कर्ता कारक वाला वाक्य छाटना है। देखिए को हर जगह है, ठीक, तो इसमें आपको भ्रम नहीं पैदा करना है, भ्रम में नहीं जाना है। शीला को रोटी खिलाओ और शाम को मत आना, विभव को पुस्तक दे दो। तो मोहन को जाना है, तो मोहन को जाना है ये वर्तमान काल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो शीला को रोटी खिलाओ या शाम को मत आना, देखिए शाम को मत आना, तो आने के बाद बता रहा है, आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर मोहन को जाना है 100% यहाँ पे बता रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। विभव को पुस्तक दे दो, ठीक है। 5 है, से के द्वारा किस कारक का प्रसंग है? अपादान कारक, करण कारक, संपादान कारक, अधिकरण कारक। से के द्वारा, ठीक है, इसमें कौन सा प्रसंग छिपा हुआ है? से और के द्वारा। तो आपको ध्यान होना चाहिए यह बी करण, ठीक है। करण कारक का हमने बताया था कि से और द्वार होता है, से द्वारा या के द्वारा। तो ये दोनों कारक को आपको याद रखना होगा। बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में रेखांकित कौन सा पद छिपा हुआ है? ये ध्यान रखेंगे इस तरह से। अपादान कारक, संपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कारक आंसर हो जाएगा करण कारक। इसका विभक्ति क्या बताया था करण कारक का? तो यहाँ पे हमने बता दिया था कि जिस वाक्य से क्रिया के संबंध का बोध हो, ठीक है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, क्या चीज़ से जाते हैं? तो पाठशाला जाते हैं। 7 है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संपादान कारक। जिस वाक्य में, ठीक है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पूरा परिभाषा ही दे दिया। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध के बारे में पता चलता है, संबंध, अपादान, ठीक है, करण कारक या संपादान कारक। आंसर हो जाएगा 7 का सी, ठीक है, करण कारक कहते हैं। तो इसलिए परिभाषा भी आप रट लीजिएगा। 8, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदे थे। अपादान, करण, संपादान या कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा करण के लिए। ये बिल्कुल मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। अन्य पुरुष एक वचन, सर्वनाम संप्रदाय का कारक बहुवचन रूप होगा, उससे, उनके या उनसे, उन्हें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है, सर्वनाम का संप्रदान कारक क्या होगा? संप्रदान कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी, उन्हें होगा। क्या होगा? उन्हें। आपको डायग्राम बताए थे, उस डायग्राम को फॉलो करना है। 10 है, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबोधन कारक। उससे अच्छे तो आप हैं, ध्यान रखिएगा। उससे, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो उससे यहाँ पे लग गया है, तो यह किस कारक विभक्ति का है? आंसर अपादान है। अपादान मतलब होता है उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब अलग होने की बात कर रहा है अपादान में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटेंस को। 11 है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संपादान कारक, संबंध कारक। अपादान कारक। 12, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है।
तो वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताना है। वह मुझसे अलग रहता है संपादन कारक, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। आंसर बी अपादान कारक। 12 का आंसर मेरा बी हो जाएगा। 13 है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा मुझसे, हम में, ठीक है, मुझसे हमको। तो अपादान कारक उत्तम पुरुष क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे पूछा, उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है, ठीक है। तो अपादान कौन सा होगा, अपादान कारक, ठीक है। अपादान मतलब होता है अलग, ठीक है, अलग होने के बात कर रहा है। तो हमसे, मुझसे या हमको, तो हमको तो नहीं होगा, ठीक है, मुझसे, हमसे या मुझसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने देने का प्रयास किया है। आंसर हो जाएगा हमसे, ठीक है। हमसे ये बहुवचन होगा, हम का हमसे से लगा हुआ है। तो अपादान से के लिए तो ये विभक्तियां को आपको ध्यान रखना है, से अलग होने का बोध करवाता है। ये मत सोचिएगा कि कारक आसान है, कारक बहुत डिफिकल्ट है। से किस विभक्ति का बोधक है, संपादन, कर्म कारण, अधिकरण कारक, अपादान कारक। से क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण यहाँ नहीं दिया है, अपादान से दिया हुआ है। ये विभक्तियां किस कारक चिन्ह से मिलता जुलता है, आंसर डी अपादान से। 15 राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ है, तो का के की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध का के की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 का आंसर सी संबंध, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। सिस्टर माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या वाक्यांश है। तो माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। 16 का आंसर सी संबंध कारक होगा। 17 उस जगह एक सभा होने जा रही, रेखांकित पद में कौन सा प्रसंग है, करण, अधिकरण, संपादन, अपादान, ठीक है। तो उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। 17 का आंसर बी अधिकरण कारक है। 18 मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक बताइए। अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संपादन कारक। तो पूछ रहा है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। तो देखिए यहाँ विभक्ति लग गया कि मुख्य अतिथि के सम्मान में, ठीक है, आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द को कारक बताना है, मुख्य अतिथि के सम्मान में। तो अधिकरण, कर्ता, कर्म या संपादन। तो इन परिभाषा के रूप में आप यदि जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं अधिकरण कारक है। अधिकरण में आपको जहाँ पे आश्रय, ठीक है, शर्त इत्यादि चीज़ों के बारे में पता चलता है, वहाँ पे, ठीक है, अधिकरण कारक होगा। 19 ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक छिपा हुआ है, कर्म कारण, करण कारण, संपादन कारण, अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर डी अधिकरण। अधिकरण मतलब ठीक समय पर आ जाना, स्थान के बारे में हमें पता चल रहा है, तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के बारे में पहले भी बताया था, इसलिए आप सभी लोग परिभाषा पर विशेष ध्यान रखेंगे। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसंग कौन सा है, में पर, ने, को, से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर ये अधिकरण में पर, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।